यूरोजोन संकट को हल करने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है। इस वादे और पहलकदमी के साथ मेक्सिको में 7वां शिखर सम्मेलन खत्म हो गया। सम्मेलन में जारी मसौदे में कहा गया कि यूरोजोन का संकट केवल खर्च में कटौती से नहीं दूर होगा, इसके लिए आर्थिक विकास को रोजगार परक बनाना होगा। सबसे खास बात यह है कि मसौदे की इस बात को भारत की ओर से रखा गया था, जिसे सर्वसहमति से सभी सदस्य देशों ने मान लिया। G20 शिखर सम्मेलन में यूरोजोन की समस्या को हल करने के लिए आम सहमति बन गई है। माना जा रहा है कि 28 और 29 जून को जब यूरोपियन यूनियन के नेताओं की बैठक यूरोजोन की समस्या को लेकर समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद कहीं न कहीं एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी जाएगी। इसके लिए G20 समूह के सभी नेताओं ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को करीब $460 बिलियन का सहयोग देने का लक्ष्य रखा है। हो सकता है कि $460 बिलियन में से एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन यूनियन को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दिया जाए। G20 सम्मेलन ने अपने 14 पन्नों वाले घोषणा प्रपत्र में साफ कर दिया है कि यूरो संकट को हल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे, जिसमें खर्च में कटौती के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना होगा। हालांकि G20 सम्मेलन के दौरान भी यूरोप का संकट लगातार बढ़ता रहा। ग्रीस के चुनावों में फौरी राहत को स्पेन की मुश्किल ने फिर से नए संकट की ओर धकेल दिया। स्पेन के 10 साल के बॉन्ड का रेट 7% से ऊपर चला गया। इसके अलावा साइप्रस, पुर्तगाल जैसे देशों में तत्काल नकदी सहायता की मांग उठने लगी। हालांकि G20 ने यूरोप संकट की मुश्किलों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी जाने वाली आर्थिक मदद बढ़ा दी। तकरीबन सभी सदस्य देशों ने पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक मदद देने की बात कही है। यूरोजोन के संकट पर केंद्रित G20 सम्मेलन में सबसे खास सफलता भारत को मिली है। घोषणा प्रपत्र में भारत के उस प्रस्ताव को सीधे तौर पर सभी देशों ने मान लिया कि केवल खर्च में कटौती संकट का हल नहीं हो सकता। इसके लिए रोजगार और निवेश का बेहतर माहौल देना होगा। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बड़ी लकीर खींची है और G20 का एजेंडा भी सेट किया है। प्रधानमंत्री ने रोजगार के मौके, विकास और ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने को लेकर जो फार्मूला दिया है, उस पर G20 के सभी नेताओं ने अपनी सहमति भी जताई है। और ब्रिक्स की बैठक पहले करके प्रधानमंत्री ने तो अपना झंडा ही गाड़ दिया। G20 में पहली बार इस बात पर जोर दिया गया कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। ब्रिक्स देशों को नेतृत्व देने वाले भारत ने तो साफ ऐलान कर दिया कि निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कई कड़े फैसले ले सकती है। सरकार सब्सिडी और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए ठोस उपाय करेगी। IMF को सहयोग देकर उसमें सुधार प्रक्रिया की मांग को भी जोरदार तरीके से रखा। The issue relating to the IMF, the quota formula, the negotiations of that, and the need to pursue the 2013 reforms further. The leaders have shown commitment to take this forward, which we think is a good augury as far as the finance track is concerned. भारत सहित ब्रिक्स देशों की मुश्किल और चुनौतियों को मौजूदा यूरो संकट ने बढ़ा दिया है। फिलहाल भारत सालाना उत्पादन यानी GDP की दर 6.5 है, जबकि बजट घाटा 5.9% के भारी भरकम स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त 2011 से अब तक विदेशी मुद्रा भंडार में 11% की गिरावट आ गई है। इसके अलावा चालू खाते पर घाटा $185 अरब पर है। ऐसे में भारत सहित G20 देशों के लिए ये जरूरी है कि यूरोप के संकट के असर को कम से कम किया जाए। डेवलपिंग नेशन की सभी इकोनॉमी करीब तेजी से रफ्तार पकड़ी हुई हैं, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते हिंदुस्तान, चाइना समेत सभी ब्रिक्स कंट्रीज में इसका असर धीरे धीरे पकड़ रहा है। इसलिए ब्रिक्स कंट्रीज ने अलग से G20 में आवाज उठाई कि मार्केट सेंटिमेंट को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि यूरोजोन की समस्या को जल्दी से जल्दी हल कर दिया जाए। उपेंद्र राय, सहारा न्यूज नेटवर्क, लास कोबास, मैक्सिको।